भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को नौसेना में शामिल किया। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के लिए मजबूत नौसेना केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा और लगभग 95% समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक नौसेना ताकत बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आईएनएस तारागिरी की। जी हाँ, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बना एक उन्नत स्टील युद्धपोत है जिसका वजन करीब 6,670 टन है। इसकी खास बात यह है कि यह रडार पर कम दिखाई देता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसमें सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस लगे हैं जो इसे बेहद घातक बनाते हैं। इसके अलावा यह युद्धपोत पनडुब्बी रोधी क्षमता, एयर डिफेंस और लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की ताकत रखता है। दूसरी ओर आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह अरिहंत श्रेणी का हिस्सा है और भारत की परमाणु त्रिआयामी क्षमता को और मजबूत बनाती है। इसका मतलब है कि भारत अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु जवाब देने में सक्षम है। आईएनएस अरिदमन की सबसे बड़ी ताकत इसकी सेकंड स्ट्राइक क्षमता है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला करे तब भी भारत समुद्र के अंदर छिपी इस पनडुब्बी के जरिए जवाब दे सकता है। यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूत आधार देती है। इन दोनों प्लेटफॉर्म के शामिल होने से भारत की समुद्री निगरानी, रक्षा क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह भारत को एक मजबूत और जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत केवल अपने तटों की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों, चौक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। कुल मिलाकर आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन का नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का स्पष्ट संकेत भी देता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।